नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल संघर्ष के ताज़ा हालात पर एक नज़र डालेंगे और दुनिया भर के वित्तीय बाजारों पर इसका क्या असर पड़ रहा है, इसे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास 21 जून 2025 का बाजार की नब्ज लेख है, जिसके कुछ अहम बिंदु हम देखेंगे। और देखिए, जमीनी हालात तो तनावपूर्ण हैं ही, पर बाजारों का जो रिएक्शन है वो काफी दिलचस्प है। हाँ, वही तो। जैसे आपने कहा, मिसाइल हमलों की खबरों के बाद भी तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज अपने 52वें हफ्ते के शिखर पर है। ये थोड़ा अजीब नहीं? बिल्कुल अजीब है। मतलब TA35 इंडेक्स 2834 पर बंद हुआ, जो साल का सबसे ऊंचा स्तर है। इसमें भी अगर देखें तो रक्षा क्षेत्र की कंपनियां जैसे एल्बिट सिस्टम्स, उनमें 6% से ज्यादा का उछाल है। और सिर्फ डिफेंस ही नहीं, टेक और बैंकिंग स्टॉक्स में भी अच्छी रिकवरी दिखी है। और तो और इजरायली करेंसी शकेल भी वो भी काफी हद तक स्थिर बनी हुई है। हाँ, तो सवाल यही उठता है कि बाहरी संघर्ष के बावजूद बाजार इतनी मजबूती क्यों दिखा रहा है? मतलब क्या निवेशक इसे एक सीमित घटना मान रहे हैं? ये शायद वो इजराइल की अर्थव्यवस्था के लचीलेपन पर दाव लगा रहे हैं। उसका जो टेक सेक्टर है या पिछली मुश्किलों से उभरने की उसकी क्षमता है, शायद उस पर भरोसा है। हाँ, ये एक पहलू हो सकता है, लेकिन फिर जब हम ईरान की तरफ देखते हैं तो वहाँ तस्वीर एकदम अलग है ना? बिल्कुल अलग। वहाँ टेहरान स्टॉक एक्सचेंज का जो मुख्य सूचकांक है, टेडपेक्स, वो संघर्ष शुरू होते ही लगभग 6000 अंक नीचे चला गया। हाँ, लेकिन फिर उसमें तेजी से रिकवरी भी आई, करीब 14,000 अंकों की, और वो 3.15 मिलियन पर बंद हुआ। तो ये दिखाता है कि वहाँ कितनी ज्यादा अस्थिरता है, मतलब वॉलेटिलिटी है। अच्छा, तो ये रिकवरी क्यों आई? सोने और तेल से जुड़े शेयरों में उछाल बता रहे हैं। हाँ, वही बात है। ये शायद बढ़ती कमोडिटी कीमतों का असर है और कुछ हद तक स्पेक्यूलेशन, मतलब सट्टेबाजी भी हो सकती है। लेकिन साथ ही ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो खबरें आ रही हैं। अच्छा, ये तो हुई इजराइल और ईरान की बात, लेकिन पूरी दुनिया के बाजारों पर क्या असर दिख रहा है इसका? देखिए, वैश्विक स्तर पर तस्वीर थोड़ी ज्यादा चिंताजनक है। सबसे पहले तो तेल। ब्रेंट क्रूड 18% बढ़कर $90 प्रति बैरल के पार चला गया है। $90 के पार, ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इस विश्लेषण में चेतावनी भी है कि अगर हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य, जो तेल सप्लाई के लिए बहुत अहम रास्ता है, वो अगर बंद होता है तो क्या होगा? तो कीमतें $120 प्रति बैरल या उससे भी ऊपर जा सकती हैं। और आप समझ सकते हैं कि इसका पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा असर पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, और जो सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, जैसे सोना या डॉलर? उनमें मांग बढ़ी है, सोने के दाम ऊपर गए हैं, अमेरिकी डॉलर भी मजबूत हुआ है, और साथ ही जो विक्स इंडेक्स है, जिसे डर का इंडेक्स भी कहते हैं, हाँ, वॉलेटिलिटी इंडेक्स। हाँ, उसमें भी उछाल आया है। ये सब दिखाता है कि वैश्विक निवेशक जो हैं वो चिंतित हैं, उनमें घबराहट है। तो ये क्षेत्रीय संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की नब्ज पकड़ लेता है, खासकर तेल के जरिए। बिल्कुल, ये एक तरह से दिखाता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं और कितने संवेदनशील हैं ऐसी घटनाओं को लेकर। दिलचस्प बात यह है कि इतनी वैश्विक उथल-पुथल के बीच इस विश्लेषण के अनुसार भारत के बाजार जैसे निफ्टी वो काफी हद तक एक दायरे में रहे हैं, 24,400 से 25,200 के बीच। हाँ, भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। शायद हमारी जो घरेलू अर्थव्यवस्था की मजबूती है वो कुछ सहारा दे रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पर असर नहीं हुआ। अच्छा, किस तरह का असर? देखिए, तेल की बढ़ती कीमतों का असर तो पड़ेगा ही, खासकर एयरलाइंस पर, और जो तेल रिफाइन करने वाली कंपनियां हैं उन पर दबाव दिखा है। और रुपए का क्या? उस पे भी दबाव था शायद? हाँ, रुपए पर दबाव दिखा और आरबीआई को हस्तक्षेप भी करना पड़ा। शायद डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश की गई होगी। और महंगाई, उस पे क्या असर हो सकता है आगे? देखिए, फिलहाल तो महंगाई काबू में बताई जा रही है, लेकिन तेल की कीमतें हमेशा एक बड़ा अनिश्चित फैक्टर रहती हैं, खासकर भारत के लिए, क्योंकि हम अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल आयात करते हैं। सही कहा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो इस विश्लेषण से क्या मुख्य बातें निकल कर आ रही हैं? देखिए, मुख्य बात यह है कि इजराइल का बाजार तो गजब का लचीलापन दिखा रहा है, ईरान का बाजार बहुत ज्यादा अस्थिर है, और वैश्विक स्तर पर खास तौर पर तेल को लेकर चिंताएं साफ नजर आ रही हैं। और जैसा कि स्रोत कहता है, युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, सिर्फ अस्थिरता होती है। बिल्कुल, और ऐसा लगता है कि आजकल स्टॉक चार्ट्स और तेल के कुएं भी जैसे जंग का ही एक मैदान बन गए हैं। विश्लेषण ये भी कहता है कि बाजार में तेजी या मंदी तो आती जाती है, लेकिन युद्ध का माहौल हमेशा अनिश्चितता लाता है। हाँ, और यहीं पर एक सोचने वाली बात आती है।
बाजारों की ये जो फौरी प्रतिक्रिया है, इससे आगे अगर हम देखें तो ये संघर्ष हमारी अर्थव्यवस्था की और कौन सी ऐसी छिपी हुई कमजोरियों को सामने ला सकता है जिन पर अभी शायद हमारा ध्यान नहीं गया है। ये एक अहम सवाल है जिस पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी।